हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्लास ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का अभी हम लोग का 2-4 क्लास हुआ है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ एग्ज़ाम से छूटे ना और एग्ज़ाम से जुड़ा हो। दोस्तों, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ और मतलब सबसे पहले समझते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्थाओं को, यानी देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि कनेक्ट कर दिया जाए। विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, यानी कि देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए, जिसमें पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जिसमें पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाएगा तो पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि पूंजी निवेश आएगा, ठीक है। आयात निर्यात के विनियमों को सरल किया जाए। क्या किया जाए? आने और जाने के, यानी कि आयात और निर्यात के भी जो नियम बनाए गए हैं उसको सरल किया जाए, ठीक है। और भारत के बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया जाए, और भारत के बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए क्या किया जाए? खोल दिया जाए। तो समझ में आया? वैश्वीकरण यानी कि देश की अर्थव्यवस्थाओं को अन्य अर्थव्यवस्थाओं के, विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए। जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? पूंजी का निवेश होगा, ठीक है। आयात निर्यात के जो साधन होंगे उसको सरल किया जाए, ठीक है। और क्या किया जाए कि भारत के बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया जाए, यानी कि विदेशी कंपनियां जब भारत में आएंगी तभी तो विश्व जो भारत से कनेक्ट हुआ है वो भारत की जब विश्व की कंपनियां भारत में आएगी, सामान को बेचेगी, यानी कि विदेशी मुद्रा भी आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे रोजगार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें आएगी और भी बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। आपको वैश्वीकरण समझ में आया? यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्थाओं को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए, इसका मतलब वैश्वीकरण। अब हम देखते हैं कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं। विदेशी निवेश किसे कहते हैं, ठीक है। कि वैश्वीकरण की नीति के अनुरूप, यानी कि नीति के अनुसार भारत सरकार ने 1991 में क्या किया था कि विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने का नीतियां बनानी शुरू कर दी। यानी कि 1991 में क्या हुआ कि विदेशी निवेश को हतोत्साहित करने की नीतियां बनाना शुरू कर दी। कौन? भारत का सरकार, यानी कि आने के लिए नीतियां बनाना शुरू कर दी, ठीक है। विदेशी निवेश 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी निवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन? विदेशी निवेश। पहला कौन होता है? FDI, यानी कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश। FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश। दूसरा FPI, यानी कि विदेश संस्थागत निवेश। विदेशी निवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? FDI और दूसरा FPI या FII, विदेश संस्थागत निवेश। यानी कि
अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ेंगे कि एफडीआई क्या है, यानी कि हम सबसे पहले एफडीआई के बारे में बात करेंगे। तो एफडीआई कहता है कि इसके अनुमति 1991 से भारत ने दे दी, एफडीआई की कि इसकी अनुमति 1991 से भारत ने दे दी। जब कोई विदेशी निवेश, ठीक है, जब कोई विदेशी निवेश भारत में किसी कंपनी में, जब कोई विदेशी निवेश भारत में किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक का शेयर रखता है, 10% या उससे अधिक का शेयर रखता है, तो उसे एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, जब कोई विदेशी निवेश भारत के किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक का शेयर रखता है तो उसे एफडीआई कहा जाता है। नहीं समझ में आया? यानी कि जब कोई विदेश की कंपनियां किसी अन्य देश की कंपनियां, यानी कि मान लीजिए भारत, कोई अगर दुबई की कंपनी है, भारत में किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक का हिस्सेदारी होती है तो उसे एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, यह एफडीआई 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का एफडीआई, कितने प्रकार का होता है? एफडीआई 2 प्रकार का होता है। ब्राउन फील्ड एफडीआई और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्रीन फील्ड एफडीआई। पहला ब्राउन फील्ड एफडीआई, उसके बाद ग्रीन फील्ड एफडीआई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ब्राउन फील्ड एफडीआई। जब किसी पहले से स्थिवान कंपनी या इकाई में विदेशी निवेश एफडीआई करे तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। जब किसी पहले से स्थिवान कंपनी, यानी कि जब किसी पहले से स्थिवान माने स्थित यानी कि मौजूद कंपनी या इकाई में विदेशी निवेश एफडीआई करे तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। यानी कि जब किसी कंपनी में, मान लीजिए कि दुबई एक देश है और भारत एक देश है, ठीक, दुबई क्या कर रहा है कि भारत के किसी कंपनी में, यानी कि भारत में मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें दुबई क्या करेगा कि उस भारत में जाएगा और भारत के कंपनी में एफडीआई करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहता है। यानी कि पहले से इस्तेफाक, यानी कि पहले से कंपनी स्थित है, यानी कि भारत में पहले से कंपनी स्थित है, उसमें विदेशी निवेश आके और घुसेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक है, यानी कि पहले से स्थिवान कंपनी या इकाई में विदेशी निवेश एफडीआई करे, ठीक है, यानी कि उसमें पैसा लगाए, उसका शेयर को खरीदे, तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ऐसा एफडीआई जिसके अंतर्गत नई इकाइयां का गठन हो उसे ग्रीन फील्ड एफडीआई कहा जाता है। नई इकाइयां का गठन हो, यानी कि कोई विदेशी कंपनी किसी कंपनी में, कोई विदेशी कंपनी किसी देश में जाकर और वहाँ पे नई इकाई, यानी कि वहाँ पे अपना खुद का कंपनी विकसित करे, खुद का ज़मीन खरीदे, यानी शुरू से प्रोसेस करके अपना एक कंपनी को डेवलप करे, यानी कि बनाए। ठीक है, कि ग्रीन फील्ड एफडीआई कि ऐसा एफडीआई जिसके अंतर्गत नई कंपनियां का गठन हो, नई कंपनियां का गठन हो, उसे ग्रीन फील्ड एफडीआई कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा ब्राउन फील्ड एफडीआई में कि विदेशी निवेश स्थितवान कंपनी, यानी कि कोई और देश में जो उस देश की कंपनी है उसमें जाकर एफडीआई करती है, यानी कि पैसा लगाती है, ठीक है, उसका शेयर खरीदती है। और इसमें क्या हो रहा है कि कोई विदेशी निवेश किसी दूसरे देश में जाती है तो वहाँ पे खुद का अपना कंपनी डेवलप करती है,
खुद का अपना पूंजी लगा के और खुद का अपना लेबर, खुद का ज़मीन खरीद के अपना खुद का कंपनी विकसित करती है। और उसमें क्या था कि किसी और कंपनी में जाके अपना, ब्राउन फील्ड एफडीआई में देखे थे कि किसी और कंपनी में जाके क्या करती है, पैसा लगाती है और यहाँ पे अपना खुद का कंपनी को डेवलप करती है। दोनों चीज़ में समझ में आया। चलिए, एफडीआई दो प्रकार के होते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई और ग्रीन फील्ड एफडीआई। अब एफडीआई के रूट यानी कि रास्ते, एफडीआई के रूट यानी कि रास्ते, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं एफडीआई के, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट यानी कि स्वचालित रूट यानी कि ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। एफडीआई के रूट यानी कि रास्ते, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वचालित रूट, स्वचालित, ठीक है। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश को बिना सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमति के, बिना सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमति के निवेश करने की इजाज़त होती है, ठीक है। यानी कि स्वचालित रूट यानी कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर विदेशी निवेश को, यानी कि किसी और देश की कंपनी को किसी और देश में अपना शेयर या अपना कंपनी खोलने के लिए सरकार या आरबीआई की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। बिना सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमति के निवेश करने की इजाज़त होती है, ठीक है। यानी कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले, ठीक है। उदाहरण के लिए मेडिकल उपकरण डिवाइस, यानी कि मेडिकल उपकरण डिवाइस जो है वो, उसमें विदेशी निवेश जो है वो 100% निवेश कर सकता है, ठीक है। यानी कि 100% क्या कर सकता है, उसकी कंपनी को खरीद सकता है, यानी कि 100% का हिस्सेदारी बन सकता है, ठीक है। थर्मल एंड ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा को में 100% का निवेश हो सकता है, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में 49%, कितना, 49% का विदेशी निवेश कर सकता है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे की आधारभूत संरचना में 49% की, ठीक है। उसके बाद पेंशन में हो जाएगा 49%, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सरकारी मार्ग, एफडीआई के रूट के बारे में ना हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पहला चीज़ देखें क्या, स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि किसी भी विदेशी निवेश को सरकार या आरबीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले, किसी भी, यानी कि विदेशी निवेश को किसी भी अन्य देश में निवेश करने से पहले, अपना कंपनी स्थापित करने से पहले सरकार या आरबीआई की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे स्वचालित मार्ग कहते हैं। अब दूसरा है सरकारी मार्ग, ठीक है। सरकारी मार्ग, एफडीआई के रूट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सरकारी मार्ग, ठीक है। स्वचालित मार्ग, आरबीआई और सरकार की इजाज़त नहीं पहले, ठीक है। अब सरकारी मार्ग, इसके अंतर्गत निवेश को निवेश से पहले सरकार की इजाज़त की अनुमति लेनी पड़ती है। निवेशक को निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। उसे एक पोर्टल FIFP में आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। उसे एक पोर्टल जो होता है, यानी कि सरकारी मार्ग, इसके नाम से पता चल रहा है ना, सरकारी मार्ग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि विदेशी निवेश को किसी कंपनी में निवेश करने से पहले, यानी उस देश के किसी कंपनी में निवेश करने से पहले क्या होगा कि सरकार और आरबीआई की इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल में उसको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन करना पड़ता है। उसका यह आवेदन, ठीक है, उसका यह आवेदन, जो आवेदन वो करेगा, संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी मंत्रालय बनाया गया है उस चीज़ को देख रेख करने से के लिए, ठीक है, तो उसका वो आवेदन जो है पोर्टल में आवेदन करेगा
सरकार और आरबीआई की इजाज़त लेगा, पोर्टल में आवेदन करेगा, तो पोर्टल क्या करेगा, संबंधित जो भी मंत्रालय बनाया गया है उसको ये भेजेगा, ठीक है, जो कि उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और मंत्रालय क्या कर सकता है, उस चीज़ को जांच करेगा और उसे स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे कि सरकारी मार्ग में क्या होता है कि निवेशक निवेश करने से पहले सरकार और आरबीआई का इजाज़त लेता है और उसे एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। और आवेदन जब करेगा तो पोर्टल क्या करेगा कि संबंधित जो भी मंत्रालय होंगी उसको उस आवेदन को भेजेगा और मंत्रालय जांच करके उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, सरकारी मार्ग। उसके बाद उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 20% का निवेशक निवेश कर सकता है, ठीक है, 20% का शेयर रख सकता है, यानी कि खरीद सकता है, यानी बोल सकता है कि इस कंपनी में मेरा भी 20% का हिस्सा है, ठीक है, यानी 20% का मैं भी मालिक हूँ, ठीक है। मल्टी ब्रांड खुदरा, ठीक है, 51%। खाद्यान्न उत्पाद यानी कि 100%, खाद्यान्न उत्पाद में 100%, खनन में 100%, प्रिंट मीडिया, ठीक है, जिसमें समाचार पत्र, राजनीतिक खबरें और करंट अफेयर शामिल ना हो, उसमें 100%। प्रिंट मीडिया है, कहता है कि जिसमें समाचार पत्र, राजनीतिक खबरें और करंट अफेयर शामिल ना हो, उसमें 100%, ठीक है। समाचार पत्र, मैगजीन यानी कि पत्रिका, जिसमें समसामयिक घटनाओं अर्थात करंट अफेयर भी शामिल हो, उसमें 26%, और जिसमें करंट अफेयर शामिल नहीं हो उसमें 100%, और जिसमें करंट अफेयर शामिल हो, ठीक है, उसमें 26% की हिस्सेदारी विदेशी निवेश करके रख सकता है। अब एफडीआई से प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां एफडीआई विदेशी निवेश उस क्षेत्र को एफडीआई नहीं कर सकता है, यानी कि उस क्षेत्र में अपना पैसा नहीं लगा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है, ठीक है। एफडीआई से प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी कि एफडीआई इसमें पैसा नहीं लगा सकता है, इस चीज़ में अपना हिस्सेदारी नहीं रख सकता है। परमाणु ऊर्जा, इसमें एफडीआई नहीं हो सकता है, विदेशी निवेश इसमें निवेश नहीं कर सकता है। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, कौन चीज़, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, लॉटरी, चिट फंड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा निधि कंपनियां, ठीक है। कृषक गतिविधियां जिसके कई अपवाद हैं, इसमें विदेशी निवेश नहीं कर सकता है। कुछ समझ में आया? क्या चीज़ हम लोग पढ़े? क्या चीज़ पढ़े आज? हम लोग वैश्वीकरण के बारे में देखें कि वैश्वीकरण क्या है। उसके बाद हम लोग देखें विदेशी निवेश के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने रूट होते हैं, और उसके बाद किस चीज़ में विदेशी निवेश नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखें, ठीक है। एफडीआई के रूट के बारे में देखें, स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग, ठीक है। उसके बाद क्या देखे थे कि एफडीआई के बारे में देखे थे और एफपीआई के बारे में देखे थे, ठीक है। और एफडीआई के दो रूट थे, ठीक है। एफडीआई 2 प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड एफडीआई और ग्रीन फील्ड एफडीआई, ठीक है। ब्राउन फील्ड पहले से इस्तेवाल कंपनी, ग्रीन फील्ड नया कंपनी लगाना, ठीक है। विदेशी निवेश 2 प्रकार के होते हैं, एफडीआई और एफपीआई
FII, वैश्वीकरण। ठीक है, यही टॉपिक था। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।